Good morning, dear student. Welcome back to computer class. So, our next topic is relational operators. The operators that return a single value as a result are known as the relational operator. जो operator single value आपका result करें उनको हम relational operator बोलते हैं. These operators are used for comparing two different values. ये ऑपरेटर हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी दो वैल्यू को कंपेयर करते हैं. The result of comparison will either be true or false. जो भी हम comparison करते हैं उसका result या तो true होगा या तो false होगा. There are different relational operator has listed. यहाँ पे आप देख सकते हैं sign, comparison, result. ओके अगर इक्वल टू है इफ़ x इक्वल टू y जिसमें आपका x आपकी वैल्यू दी गई है 4 और y की वैल्यू 5 दी गई है. अगर हम ये लिख करके बोले कि 4 इक्वल टू 5 तो ये आपका रिजल्ट आएगा फॉल्स. अब यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन का साइन है. इस x नॉट इक्वल टू y जैसे कि आप देख सकते हैं x की वैल्यू 4 है y की वैल्यू 5 है. यहाँ क्वेश्चन आ रहा है क्या x नॉट इक्वल टू y है तो ये फॉल्स है. फिर आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कंपैरिजन करने के लिए x और y का. इस x लेस देन y ट्रू. ओके नाउ इस x ग्रेटर देन y ये आपका फॉल्स क्योंकि x की वैल्यू कितनी है 4 है. नाउ कंपैरिजन के लिए इस x ग्रेटर देन और इक्वल टू y ये आपका फॉल्स होगा. इस x लेस देन और इक्वल टू y इज़ ट्रू क्योंकि आपकी 4 की वैल्यू लेस है और 5 ज़्यादा है इसलिए. नाउ लॉजिकल ऑपरेटर. These operators are used for comparing two or more value and are also known as logical operator. ये operator आपको compare करते हैं दो या दो से अधिक value को operate करने के लिए. As a result, a single value will be returned. इसका जो result हमेशा आएगा वो single value में ही return होगा. If the result will be 1, then it means true. एंड इफ़ इट इज़ 0 देन इट मीन्स फॉल्स. अगर आपका रिज़ल्ट 1 होगा तो इसका मतलब कि ये ट्रू है. अगर रिज़ल्ट आपका जो आया है 0 है तो मतलब इट्स फॉल्स. सम ऑफ द लॉजिकल ऑपरेटर्स आर. यहाँ पे कुछ लॉजिकल ऑपरेटर हैं जैसे साइन दिया गया है. यहाँ पे एंड का साइन दिया गया है. ऑपरेटर्स को एंड बोलते हैं. द रिज़ल्ट इज़ ट्रू इफ़ बोथ द एक्सप्रेशंस आर ट्रू. अगर रिजल्ट आपका तब ट्रू होगा जब आपके दोनों एक्सप्रेशन ट्रू होंगे. यहाँ पे ऑपरेटर है और उसका साइन आप देख सकते हैं. द रिजल्ट इज़ ट्रू इफ़ एनी ऑफ द एक्सप्रेशन इज़ ट्रू. यहाँ पे रिजल्ट तभी ट्रू होगा जब इनके एक्सप्रेशन ट्रू होंगे. ऑपरेटर नेक्स्ट वन इज़ नॉट. द रिजल्ट इज़ द इनवर्स ऑफ द एक्सप्रेशन. ये जहाँ तक वैल्यू को कंपेयर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं और इनका रिज़ल्ट हमेशा सिंगल पे होते हैं. दो या दो से अधिक वैल्यू को कंपेयर करते हैं ये ऑपरेटर. नाउ वेरिएबल. A variable is a quantity which can store value in the computer memory. वेरिएबल एक तरीके का क्वांटिटी होता है जो कि स्टोर करता है वैल्यू. ओके लाइक ए की वैल्यू हम दे दे 5 तो ये वैल्यू आपका ए आपका वेरिएबल हो जाता है और 5 आपका वैल्यू हो जाता है जो कि ए ये वैल्यू को स्टोर करता है कंप्यूटर मेमोरी में. इट इज़ अ क्वांटिटी हुज वैल्यू चेंज ड्यूरिंग द एक्सिक्यूटेशन ऑफ अ प्रोग्राम. इसकी जब वैल्यू चेंज हो जाती है जब हम एक्सिक्यूट करते हैं प्रोग्राम को. जब हम प्लस माइनस करते हैं तब ये वैल्यू चेंजेस हो जाती है. लाइक इन मैथमेटिक अ वेरिएबल होल्ड सर्टेन वैल्यू. इन क्यू बेसिक इट इज़ नेम फॉर मेमोरी लोकेशन दैट कंटेन्स द वैल्यू. देर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल. यहाँ पे दो तरीके के. फर्स्ट वन इज न्यूमेरिकल
variable. These are the variables that have the data in the numeric form and are known as numeric variable. ये ऐसे वेरिएबल है जिनके डेटा न्यूमेरिक फॉर्म में होते हैं, इसलिए हम इन्हें न्यूमेरिक वेरिएबल कहते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है d इक्वल टू 10. यहाँ पे d इज़ अ न्यूमेरिक वेरिएबल आपका बन गया, जो कि कंसिस्ट किया है 10 हैज़ द न्यूमेरिक डेटा. ये आपका न्यूमेरिक डेटा हो गया और d आपका न्यूमेरिक वेरिएबल हो गया. नाउ सेकेंड वन इज स्ट्रिंग वेरिएबल. अ वेरिएबल विच कैन स्टोर स्ट्रिंग इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग वेरिएबल. ये जो वेरिएबल जो कि स्टोर करे स्ट्रिंग को, उनको हम स्ट्रिंग वेरिएबल कहते हैं. स्ट्रिंग इज एन array of character enclosed with the double inverted comma. यहाँ पे string का मतलब क्या होता है? ये कैरेक्टर होता है जो कि enclosed होता है डबल इन्वर्टेड कॉमा में होता है. These variable end with डॉलर साइन, और ये वेरिएबल हमेशा डॉलर साइन से ही एंड होंगे, ख़त्म होंगे. They can contain both the numbers and letter. ये नंबर्स हुए या तो लेटर कंटेन करते हैं. Some important point should be kept in mind while using variable. आपको जब वेरिएबल यूज़ करते हैं क्विक बेसिक में, हमें कुछ पॉइंट याद करने होंगे. A variable name cannot begin with the numeric digit. जब भी हम वेरिएबल नेम डालते हैं तो वो न्यूमेरिक डिजिट से नहीं स्टार्ट होते हैं. बी between the characters in the variable name there should not be any space. जब हम कैरेक्टर लिखते हैं उस वेरिएबल नेम में, वहाँ पे स्पेस नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपका आउटपुट नहीं आएगा. There can only be numbers, letter and underscore in the variable name. आपके वेरिएबल नेम में सिर्फ नंबर्स, लेटर और अंडरस्कोर्स होंगे. डी अ वेरिएबल नेम ऑलवेज बिगिन विथ एन अल्फ़ाबेट. जो वेरिएबल नेम्स होते हैं वो हमेशा आपके अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होंगे. ई द वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव, दैट इज ए इज़ नॉट सेम हैज़ ए. केस सेंसिटिव मीन्स अगर हम वेरिएबल नेम में अगर कैपिटल से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये पूरे तरीके से कैपिटल होगा. अगर हम स्मॉल लेटर स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका स्मॉल लेटर से ही सारे होंगे. ये केस सेंसिटिव इसको हम बोलते हैं. न्यूमेरिकल वेरिएबल कैन एंड विथ हैश, परसेंटेज एंड आई, and the string variable always end with dollar symbol. Okay. The maximum variable length must be 40 characters. जो वेरिएबल की जो लेंथ है कैरेक्टर लिखने की वो आपकी सिर्फ 40 है. यू कैनॉट यूज़ स्पेशल कैरेक्टर. आप यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर वेरिएबल में हम यूज़ नहीं कर सकते हैं.